देखो इसमें क्या कहा गया है, x1 x2 और x3 दिया है। तो क्या दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि x2 कितना है, 133 है। फिर कह रहा है जो x2 से क्या है, x2 से 11% अधिक क्या है, x1। तो x1 क्या हो जाएगा, 133 का 11% मतलब 111/100। ठीक, इतना आ गया। और फिर कह रहा है जो हमारा क्या है, जो x3 से क्या है, कम है, x3 से 67% कम है। कौन कम है, x1। तो x1 67% कम है, तो x3 का कितना है, x3 का कितने परसेंट ये है, x3 का 37% है। कितने परसेंट है, 37%। ओ 33%। 33% कौन है, 33% किसका है, 33% है। 100/33%, x3 का 33%। तो ये दोनों, तो ये क्या बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे x 33% बटे 100 इक्वल टू कितने, 1331 गुड़े 111/100। तो 100 से 100 कट जाएगा। इसको काटेंगे 11 33 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे 11 121 आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 अप्रॉक्स 4 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 11 चौक 44 मतलब 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 4 4 4 4 4 की अप्रॉक्स ये वाला है। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है देखो किस्त पर बेस। तो किस्त पर बेस देखो, किस्त जो तुम दोगे तो वो किस्त क्या होगी, तुम्हारी सेम होगी। तो देखो इसके पहले वाले मैंने करा दिए थे, और ये हमारा किस्त वाला क्वेश्चन है। किस्त वाला क्वेश्चन क्या है कि देखो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी किस्त है उसको सेम करना होता है। कह रहा है एक्स की राशि इतनी 2 बराबर किस्तों में बांटना है। तो 5% रेट है। अगर किस्त का सवाल है, अगर रेट दिया है तो एकदम आसान होता है करना। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। अगर कोई राशि क्या होती है, पहले साल में 20 से क्या हो जाती है, 21 हो जाती है। और दूसरे साल में क्या हो जाएगी, 400 से क्या हो जाएगी, 441 हो जाएगी। और हमें किस्त क्या देना, सेम। तो 441 किस्त देना, तो इसको भी 441 बना, तो 21 से गुणा इसमें करेंगे, 21 से गुणा इसमें करेंगे। तो ये तुम्हारा मूलधन कितना हो जाएगा, पहले साल 400 था, दूसरे साल 420, तो कितना हो जाएगा, 820 मूलधन हो जाएगा। ठीक, और तुम्हारी वो किस्त कितने की बनी, 441 की। तो 441 की वैल्यू दिया है किसमें, क्वेश्चन में कितना, 35। 441 की वैल्यू दिया है 35। 280 किसकी वैल्यू है, 441 की। और हमें निकालना कितने की है, 820 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 21 से काटेंगे, 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, और इसको काटेंगे 21 से, 21 से कम 21 10, 21 कम 21 10 31 4 35 14 बचेगा। इक्कीस 84 इक्कीस 5 122 इक्कीस 6 126 इक्कीस 7 137 7 बढ़ जाएगा, 21 7 137। इसको कूड़ा कर लेना, और गुणा करके जो आएगा तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में 10% की दर से लिया जाता है, और प्रत्येक किस्त कितनी है की है, 3 की है। तो हमें क्या दिया है, किस्त दिया है। तो 10% की मतलब फ्रैक्शन वाली 2 साल के लिए, तो 10 से पहले साल कितनी हो गई, 11, और दूसरे साल कितनी हो गई, 100 से तुम्हारी 121। तो हमें क्या करना है, इस किस्त को क्या करना है, सेम करना। तो इधर कितने से गुणा करेंगे, 11, इधर कितने से गुणेंगे, 11। तो तुम्हारा मूलधन कितना आ जाएगा, 11 में 110 और 100 कितना आ जाएगा, 210। ठीक, इनको जोड़ा जाता है। ठीक, 210। और तुम्हारी किस्त कितने की बनी, 121 की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 121 की किस्त नहीं बनती, कितने की बनती है, 65 34 की। तो 65 34 की वैल्यू कितने की है, 121 की वैल्यू है। और हमें निकालना कितने की वैल्यू है, 210 की वैल्यू। तो इसको, तो हम इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, 11 से, 11 आ जाएगा इधर, 11 5 55 10 65 10 आ जाएगा, 10
113 हो जाएगा, 11 × 5 = 11×9 = 99, 5 बचेगा, 11×99 = 9 4, तो 11×4 = 44, फिर क्या काटेंगे, 11×5 = 55, 11×4 = 44, 54 आ जाएगा। 54 को 2 से 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 21×84, कितने से गुणा करेंगे 21, 4 एकम 4, मतलब यूनिटी 4 आएगा। तो क्या है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज 210 नहीं, पहले देखो, पहले एक साल 21 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल 2100, तो दोनों दोनों 21 दूना 42, तो 42 ब्याज निकला, और तुमने कितने गुना था, 54 गुना, तो इसको गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 एक ही में है। ठीक, हम क्या निकाल रहे थे, अमाउंट निकाल रहे थे। ठीक, तो ब्याज निकालना देना है। अगला है 6,000 की धनराशि को 2 समान किस्तों में चुकानी है। 6,000 की राशि और 2 समान किस्तों में चुकानी है, और रेट तुम्हारा दे दिया है कितना, 2%। अब 2% रेट का मतलब 1/50, 50 से कोई वैल्यू कितनी हो गई, 51, तो 50 से 51 पहले साल हो गई, और दूसरे साल कितनी हो गई, 2500 से 50 का वर्ग करेंगे, 2500 से 2601, तो इसको भी सेम करना है, तो इधर कितने से गुणा करेंगे 51 से, और इधर कितने से गुणा करेंगे 51 से, तो ये 51 से गुणा करेंगे 5 5 2500, 2550, 2550 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2550, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 50, तो 50 50 की वैल्यू कितनी दी है, 6,000, तो हमें निकालना 2601 के, 6,000 वैल्यू किसकी दी है, 50 50 के, तो हमें निकालना है कितने की, 2601 की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखो इसको काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 0 0 कट जाएगा, और 5 1 कम 5 5 2 10, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। ठीक, अगर हम क्या कर लें, इसको मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए क्या है, इसको गुणा करेंगे, इसको थोड़ा गुणा कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें क्या है, 12 से गुणा करेंगे, 12 1 कम 12 के 12 आ जाएगा, इधर 0 बचेगा, और इधर आ जाएगा 72 के 2, और 12 दूना 24, 24 7 कितना हो जाएगा, 24 7 31, 31 आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ क्या है, 100 है, तो 100 है तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा, 31 21 के पास में कौन है, ये वाला है ना, क्योंकि 35 से ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है, ये कम है, तो कौन सा है, ये वाला आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन, सीता 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3500 ऋण लिया, तो 2 वर्ष में हमें क्या निकालना है, अमाउंट, किस्त निकालना है ना, अंत में एक किस्त कितने की बंधेगी, कितनी, तो देखो यहाँ पर 2 वर्ष मतलब 10 से पहले क्या हुआ, 11 हुआ, फिर कितना 100 से तुम्हारा कितना हुआ, 121 हुआ, तो इसको सेम करना है, तो इसको 121 11 से गुणा करेंगे, इधर भी 11, तो 11 में 110, 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 210, तो 210 की वैल्यू कितनी दी है, 35 3 0, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 3500 बटे 21, और इंटू में क्या करेंगे 121, 3500 बटे कितना 21, इंटू में क्या कर देंगे, हमें निकालना कितने की वैल्यू, 121 की वैल्यू, तो इसको काटेंगे, 7 21 30, 7 बचे 35, 5 आ जाएगा, और 0 0 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0, और 5 एकम 5 1 6, और इंटू में कितने 0 हैं, 2 0 लगा देंगे, और इसको किससे भाग देंगे, 3 से, तो 3 दूना 6, 3 0 0, और 3 एकम 3, और 3 छंग 18, तो मतलब 21 20 के अप्रॉक्स आएगा, तो 20 के अप्रॉक्स वैसे एक ही बार चेक कर सकते थे, ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला 160 नंबर, देखो 60,000 रुपये तुमने जमा कर दिया, और किस्त कितने की बंधी, 19,860 की, तो 19 और 10% रेट से है 2 साल के लिए, 10% तो पहले साल कितना हो जाएगा, 10 से 11, और दूसरे साल कितना हो जाएगा, 100 से 121, तो हमें क्या बनाना, किस्त को सेम बनाना, तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 11 से, तो इसको 11, तो तुम्हारा मूलधन कितना आ जाएगा, 210, और तुम्हारा किस्त कितने की आ जाएगी, 121 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 121 की कितनी बनता है, कितने की बनता है, तो 19,860, तो 21 की वैल्यू 19,860 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना, 210 की।
तो देखो 121 की वैल्यू कितनी है 19,860। हमें निकालना कितने की है 210 की वैल्यू। ठीक, इसको काटेंगे 11 से तो 11 11 में 121 आ जाएगा। इसको काटेंगे 11 11 कम 11 11 8 88। नहीं, यहाँ पर ये नगद भुगतान के मतलब ये हमें निकाल ले 210 की वैल्यू। कितने की 210 की वैल्यू दी है 19,860 इतने रुपए थे और हमें निकालना है 121 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 21 से काटेंगे 7 तिक काटेंगे 7 तिक 21 और इधर काटेंगे 7 दूने 14 14 5 19 7 8 56 नहीं 7 दूने 14 5 19 7 8 56 2 बचेगा 56 2 7 7 21 7 21 नहीं कट रहा है। दो सौ दस की वैल्यू तुम्हें दी है 69,860। इसको काटेंगे 21 से काटेंगे 21 वाली 33 63 21 63 21 84 3 बार जाएगा 21 63। इसको काट लेना, इनटू में क्या कर देना 121 से गुणा कर देना, बस जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8,925 रुपए के ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक, प्रत्येक किस्त कितनी होगी हमें क्या ज्ञात करना है किस्त ज्ञात करना है। तो देखो 8,900 का ऋण है, ये क्या है तुम्हारे हिसाब से प्रिंसिपल है। इसको 2 किस्तों में जमा करना है। 8% है, अगर अर्धवार्षिक किया जाता है तो 4% हो जाएगा। 4% का मतलब पहले 25 से क्या हो गई 26 हो गई। पहले कितनी हो गई पहले 25 से कितनी हो गई 26 और दूसरे साल कितनी हो जाएगी 25 मतलब 625 से 676। तो इसको भी सेम करना है, इधर कितने से गुणा करेंगे 25 से, इधर भी 25 से गुणा करेंगे, वो 26 से 2 गुणा करेंगे, इधर 25 का वर्ग 625 और 625 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 650 650। तो 6 दूना 1275 1275 की वैल्यू दिया है, कितने दिया है 1275 की वैल्यू दिया है 676 की निकालना है। तो ये किसके बराबर है 1275 के बराबर। हमें निकालना कितने के है 676। तो इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 12 5 60 55 72 25 पंचे 5। इसको काट देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से काट लेते हैं, काट लेना इसको, जितना आएगा वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला 162 वाला सेम सवाल है, 163 वाला भी सेम सवाल है, 164 वाला भी सेम सवाल है। ठीक, सारे क्वेश्चन इनको कर लेना, सारे किस्त पे हैं। 165 भी सेम सवाल है, अर्धवार्षिक किस्तों के रूप में लौटाई जाती है इतनी राशि, तो वही उसी तरह करना है। 8% को 4% कर देना है। उसके बाद ये सुरेख वाली भी सेम उसी तरह उतने ही। उसके बाद ये वाला भी तुम्हारा सेम उसी तरह 10% की दर से इतनी किस्त की है। 60% ब्याज कह रहा, कुल ब्याज का 60% कितना होगा 60% के पहले ब्याज निकालना कुल, फिर 60%। चलो ये वाला बता देते हैं। कह रहा 10% की रेट है और कितने साल के लिए है 2 समान वार्षिक किस्तों। तो 2 साल के लिए 10 से 11 हो गई पहले साल, और दूसरे साल कितनी हो जाएगी 100 से 121। तो किस्त इसको सेम करना है, इधर 11 से गुणा करेंगे इधर भी 11। तो तुम्हारा मूलधन कितना आ जाएगा 210। तुम्हारे किस्त कितनी आ जाएगी 121। कह रहा प्रत्येक किस्त 121 की है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 121 की नहीं है, तुम्हारी कितने की है इतने की है। तो 21 के बाद ये है तो पहले 11 से काटेंगे 11 आ जाएगा। इसको 11 11 5 55 3 58 11 दूना 22 और फिर 11 8 88 इतना आ जाएगा। फिर 11 से काटेंगे 11 चौक 44 44 8 बचेगा और 11 8 88 48 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 48 है। अब देखो पहले साल भी 100 रुपये का सामान रहा, 21 रुपया ब्याज लगा, और दूसरे साल भी 21 रुपया ब्याज लगा। तो 21 दूना 42 रुपया ब्याज लगा, और कितने गुना रहा 48 गुना। तो 48 गुना 42 कर देंगे और उसका क्या निकालना 60%। ये 100% है और इसका 60% निकालना, तो इसको क्या करेंगे 60/100 से गुणा कर देंगे।
तो इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 21 दूना आज 42 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये इसको सारों को गुणा करेंगे, 21 छक्का 126, 126 आ जाएगा, पंचे 125, 21 छक्का 126, ये 126 गुणा 48 और बटे में क्या करना है, 5 से तुम्हें डिवाइड करना, तो 5 के भाग देंगे तो पानी बटे 40 और इधर बचेगा 5 9 45 और 5 छक्का 30, 9.6 से बचेगा। तो लास्ट में 0.6 कितना आ जाएगा, 12 9 ये 126 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54 के 4 और 9 दूना 18, 18 5 23। तो इसको निकाल लेना, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ब्याज सेम, ये वाला भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है। ब्याज की दर 60 पर 40%, कह रहा ब्याज का 40%, कुल ब्याज का 40% 60% याद कर रहा है। इसका भी सेम इसी तरह ये वाला भी निकाल लेना। ठीक, उसके बाद हमारा विविध प्रश्नावली है, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 30 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब 16% है, 16% के लिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, वाला सवाल लगाने के 2 मेथड। देखो पहला मेथड क्या है, 16% है तो 16% के 2 साल के लिए वो निकालो तुम फार्मूले से, 16%, तो 16 दूना 32 आ जाएगा और 16 का वर्ग कितना होता है, 115 का वर्ग 25, 16 का वर्ग 16 का वर्ग कितना होता है 256, 256, तो पॉइंट आ जाएगा 32 दूना 34.56। ये 2 साल के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, और 3 साल के लिए फिर से इसमें 16 से गुणा वो कर देना और फिर इंटू में 16 गुणा ये सब कर देना। इस एक मेथड ये है, टोटल परसेंटेज निकाल लोगे और उस पर क्या कर देंगे, इसका निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा मेथड क्या है कि 2 साल के लिए हम क्या निकालेंगे, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1। तो पहले 16 पंचे 80 के सुन, 16 पंचे 80 के सुन, 16 एकम 16, 16 16 8 कितना होता है 24, तो 2400 तुम्हारा आ जाएगा ये। और फिर इसका क्या निकालेंगे 16%, तो 16 चौको 64 के 4, 16 दूना 32, 32 8 कितना होता है 32 6 38, 384 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 साल के लिए है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 24 दूना 4800 और प्लस का 384। ठीक, 4800 और 384, ये तुम्हारा टोटल क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब ये तुम्हारा 2 साल का ये कुल चक्रवृद्धि ब्याज है और फिर इसी तरह 3 साल का रेशियो लगा के लगाना, 3:3:1। तो इसका ब्याज से इसको ब्याज को माइनस कर देना, तो वही तुम्हारा आ जाएगा ब्याज का अंतर। ठीक, 2 मेथड बता दिए, बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और आज से हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर ख़त्म हो गया और इसमें जो क्वेश्चन फंसे उसको मेरे से पूछ लेना कमेंट में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद।